हाँ चलो, प्रीवियस वीडियो में यहां तक हम लोग थे। इसमें इसी को स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है रादर देन प्राइमरी कॉइल। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का प्राइमरी से ज्यादा, तो यहां पर के टर्न रेशियो जो कि ES बाई EP है, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और K का वैल्यू IP बाई IS है, इसलिए यहां पर IS लेस देन IP। तो आउटपुट का वोल्टेज हम लोगों को ज्यादा मिला, करंट कम मिल रहा है। इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। दूसरा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल कम होगा, तो K का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम, K का वैल्यू लेस देन 1। ठीक। और यहां पर देख लो करंट, यदि सेकेंडरी में हमारा EMF कम है तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा है। इसका मतलब लो वोल्टेज एट हाई करंट। के जो टर्न रेशियो है उसका वैल्यू देखो, अभी जस्ट हमने आपको बताया है के का वैल्यू आ रहा है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स, ES EP के फॉर्म में है ना, और ये क्या है IP और IS के फॉर्म में। यही हमने अभी फाइनली निकाला था। अब यहां पर देख लीजिए, इस ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का लॉसेस होता है, क्या क्या लॉसेस होते हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला कॉइल है, हीटिंग इफेक्ट होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो कहता हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक। तो इससे कॉपर लॉस होता है। इसको जब हीट प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लोग कॉपर लॉस से रिपेयर। अब इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने का तरीका है कि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करें। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसका मतलब यदि वाइंडिंग प्रॉपर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया को ज्यादा कर दे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसलिए थिक वायर, मोटा वायर यूज करेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली बाय यूजिंग थिक वायर। समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट कहता है फ्लक्स लॉसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लिंक्ड है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लिंक है तो कपलिंग है। अब कहता है कि इस कंडीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल प्रॉपर वाइंडिंग होगा तो किसी तरह का फ्लक्स का लीकेज नहीं होगा। लेकिन इम्प्रॉपर वाइंडिंग हो जाए, कपलिंग प्रॉपर नहीं हो, आपको पढ़ा रखा म्यूचुअल इंडक्शन में, तो जब इम्प्रॉपर वाइंडिंग होने के कारण से यदि फ्लक्स का लॉस हो जाता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? हम एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर ओवरलैप कर दें। प्राइमरी और सेकेंडरी को ओवरलैप करें, दोनों के बीच के गैप को मिनिमाइज कर दें। ठीक। अब एडी करंट लॉसेस। एडी करंट होता है कि किसी भी मेटालिक डिस्क में, मेटालिक फ्रेम में जो फ्लक्स लिंक्ड होता है और उससे जो इंड्यूस करंट सेटअप होता है उसको हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट जस्ट लाइक वर्लपूल इन वाटर, बिल्कुल जैसे पानी में भंवर बनता है, स्पाइरल पाथ। इस तरह से किसी मेटालिक बॉडी में जो इंड्यूस करंट का सेटअप होता है, इसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं।
लुक लाइक, ऐसा होता है। इसलिए सर्कुलेशन, इसलिए कंपनी ने बड़ा सोच करके अपने वॉशिंग मशीन का नाम वर्लपूल रखा था। एडीज इन वाटर, बिल्कुल सर्कुलेट करता रहेगा स्पाइरल की तरह, इंक्रीजिंग रेडियस। तो किसी भी मेटेलिक बॉडी में इस तरह का जो इंड्यूस करंट का सेटअप होता है, इसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। अब कहता है कि एडी करंट का लॉसेस हो रहा है, इसका मतलब एडी करंट इसमें इंट्रोड्यूस यदि हो जाता है तो इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो यहां पर एडी करंट ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ करेगा या इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा सेटअप होगा, तो उसके कारण से आउटपुट में हमको वोल्टेज कम मिलेगा। अब इसको मिनिमाइज करने का तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉन के पाथ को लार्जर बना दो, या जो आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो उसको लैमिनेट कर दो। इसलिए हम लोग जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक पेंडुलम है ऐसे हैंग किया हुआ। अब ये पेंडुलम को हम स्विंग करा रहे हैं और एडी करंट सेटअप हो गया, तो पेंडुलम का ऑसिलेशन बंद हो जाएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन दिस मेटेलिक ब्लॉक। अब इसको मिनिमाइज कैसे करें? तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि अब आप इसको स्लॉट बना दो, ऐसा क्रिएट कर दो। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लार्जर पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, पाथ लार्जर हो जाएगा, तो एडी करंट मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोग लैमिनेट कर देते हैं, इसलिए हम लोग स्लॉट्स बनाते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर में आप नंबर ऑफ प्लेट्स देखेंगे, रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लार्जर पाथ को क्रिएट किया जाता है तो मिनिमाइज द एडी करंट, और इसीलिए कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं। यही चीज यहां पर लिखा, ठीक है, लैमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है, यही है सॉलिड कोर, लार्जर पाथ को ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां लैमिनेट कर दिया, अलग अलग फ्रैगमेंट बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए लार्जर पाथ, करंट हम मिनिमाइज कर देंगे। तो सीधा आंसर है कोर को लैमिनेट कर देते हैं। एक वर्ड, अब हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो कि कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टेरेसिस में देखा था, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ जो बनता है उसी ग्राफ को हिस्टेरेसिस कहते थे। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण से एक शेप क्रिएट होता था, उसका नाम हिस्टेरेसिस था। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा लॉसेस, एरिया को मिनिमाइज कर देंगे तो लॉसेस कम होगा। इसलिए हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहां पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लूप, मतलब ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका एरिया या जिसका साइकिल या जिसका कर्व वो कम हो, जिससे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन लिस्ट हो जाए। आगे समझ में? क्लियर? 100%। अब आ जाओ, लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। बिल्कुल हम लोग का जो थ्योरेटिकल पार्ट, यही हमारा एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। इस फील्ड मैग्नेट के बीच में हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं। गौर से देखो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। देखो कितनी मेहनत से फिगर को बनाया गया, सोच लो कितना टाइम लगाओ, इमेजिन करो। अब यहां पर ये एक स्लिप रिंग्स होते हैं, R1 और R2 दो रिंग्स होते हैं, ये ब्रशेस इसके साथ अटैच होता है।
दोनों को एक्सियल होता है, एक्सिस एक ही होता है, यही हमको आउटपुट लोड मिल जाता है। अब ये क्वाल का रोटेशन होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। क्वाल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो पहले फ्रंट में क्यूपी है आरएस, फिर ये इस फॉर्म में आता है, फिर इस तरह से ये रोटेट करता रहता है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप करता है। तो इसके मेन 4 कंपोनेंट बन गए। एक हमारा आर्मेचर क्वाल PQRS हो गया, स्लिप रिंग्स हो गए R1 R2, ब्रशेस हो गए B1 B2, और फोर्थ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट। 4 पार्ट। इसका मतलब बेसिस हमारा क्या है कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को हम प्लेस कर दे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो रोटेट करेगा और रोटेट करके एक ईएमएफ डेवलप करेगा। यही हम लोगों का पर्पस है। ठीक, मैथमेटिकल यही पार्ट है। यही अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। एक्सिस पर रोटेट किया तो इस पर फोर्स लगेगा और फिर इस तरह से ये पोजीशन आ जाएगा और आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर ये तो ऑलरेडी जान रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, ये बेसिक हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट आ गए मेन, और आउटपुट में एक लोड जो अभी हमने कहा, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर क्वाल, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस और लोड। ठीक, अब वर्किंग क्या है? कहता है कि यदि आर्मेचर क्वाल रोटेट करेगा तो इस कंडीशन में फ्रंट में PQ क्वाल है और RS है, तो ये फिर बैक में जाएगा। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, और फाइनली यहां पर हम लोग एक तरह से जो मैथमेटिकल पार्ट है वो देख लीजिए, ऐसा आएगा कि ये क्वाल है, पहले मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस क्वाल को रोटेट करा है PQRS को। अब जब ये रोटेट होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, NBA cos थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, थीटा ओरिएंटेशन हो गया। ठीक, अब उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू हम लोग ओमेगा टी डाल देंगे, तो फ्लक्स क्या बन गया, NBA cos ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला -d∅dt, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो d∅dt क्या आ गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इससे इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू ये आ गया। और ये क्या कहा था, पीक वैल्यू, प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है, EMI में पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो फाइनली हम लोग को इंड्यूस ईएमएफ का पीक वैल्यू कितना मिल गया, NBA ओमेगा। और इस तरह से ये AC साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, और ये AC जनरेट कर दिया, इसलिए नाम इसका पड़ गया AC जनरेटर। आ गया समझ में क्लियरली? तो इस प्रकार से पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट खत्म हो गया। ठीक, कल कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करा देते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, LC ऑसिलेशन, ये सब। ठीक है, तो वीडियो 2 पार्ट में हो गया। अब किस वजह से पॉज हुआ था पता नहीं,